Hello students, I am Ganesh sir and welcome back to my channel Ekam Mathematics. In this video, I am going to discuss the concept of arithmetic progression which is useful for both CBSE and ICSE students. So please watch the video till the end to get the full concept and if you like it then subscribe it. तो हम लोग यहाँ देखेंगे AP क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे एक सीरीज हम लिख रहे हैं 3 के बाद 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि 5 माइनस 3 क्या हो रहा है 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2। तो जिस सीरीज में डिफरेंस, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको हम लोग एपी बोलते हैं, उस सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग होना चाहिए। 5 माइनस 3 2 आ रहा है, 7 माइनस 5 2 आ रहा है, 9 माइनस 7 2 आ रहा है, 11 माइनस 9 2 आ रहा है। तो ये दिमाग में रखना है, सक्सीडिंग में प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 5 माइनस 3 2, एवरीवेयर 2 आ रहा है। तो इस सीरीज को हम लोग एपी बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 3 हुआ। तो एपी का दो फॉर्मूला है, इस दो फॉर्मूला से हम लोग ऑलमोस्ट एपी का जितना भी सम्स है कंप्लीट कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं एनेट टर्म। एनेट टर्म का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या एनेट टर्म होता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एनेट टर्म का मतलब हो रहा है, जैसे इस एपी को हम लोग यदि देखेंगे 3 5 7 9 11 एपी है, तो एनेट टर्म का मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू निकालना है। जैसे एनेट टर्म फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, एनेट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमको सपोज 1 2 3 4 टर्म का वैल्यू निकालना है। हम लोग देख पा रहे हैं इस एपी में 4 टर्म क्या है 9 है, तो n का जगह हम लोग 4 पुट कर देंगे। 4 टर्म क्या हो रहा है, a प्लस n का जगह क्या पुट करना है 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, n का जगह 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3d। a का क्या वैल्यू है इस एपी में, a का वैल्यू है 3 और d का क्या वैल्यू है, d का वैल्यू 2 आया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 2 6 6 प्लस 3 9। तो 4 टर्म यहाँ 9 आ गया। मतलब एनेट टर्म से कोई भी टर्म का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। सपोज एक एपी ले लिए 7 10 13 16 डॉट डॉट डॉट। 16 के बाद होगा 19, इस तरह से चलता जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है एपी का 7 है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3, 16 माइनस 13 3, ऑलवेज 3 आ रहा है, मतलब इसको हम लोग एपी बोलेंगे। एनेट टर्म इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कैसे करेंगे, सपोज हमको 1 2 3 4 टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, तो n का जगह हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे 4। तो a प्लस 4 माइनस 1 क्या हो गया 3d। इसमें आपको a का वैल्यू, a मतलब फर्स्ट टर्म पुट करना है 7 और d का वैल्यू क्या पुट करना है 3। तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 7 16। तो 1 2 3 4 टर्म का वैल्यू आ जा रहा है 16। तो हम लोग एनेट टर्म का फॉर्मूला इस तरह से यूज करेंगे। एनेट टर्म मतलब कोई भी पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ये हो गया एनेट टर्म। अब सम को हम लोग कैसे यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। ये सेम एपी का या फिर एक दूसरा एपी का एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कोई एक एपी है 5 2 7 2 9 11 13, ठीक है। एसएन मतलब क्या, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला है। सम मतलब क्या, सारे एपी को ऐड करना है। तो कितना टर्म्स है इस एपी में, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। सम ऑफ 5 टर्म्स, n का जगह 5। फर्स्ट टर्म क्या है एपी का 5, सम ऑफ 5 टर्म्स, तो n का जगह 5 पुट करेंगे। 5 माइनस 1 क्या हो गया 4। और फिर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। सो d का जगह 2 पुट करना है। तो इसका रिजल्ट आएगा 5 बाई 2, इसको ऐड करेंगे 2 5 जा 10 और 4 2 जा 8। तो 10 प्लस 8 18। सो 2 9 जा 9 5 जा 45 सम होगा। यदि हम लोग ऐसे ऐड करें तो क्या होगा, 5 7 12, 12 9 21,
21 और 11 होगा 32, 35, 45, माने 45 हो रहा है ऐड करने से, तो 45 हो रहा है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं कि SN का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म, सारे टर्म को ऐड करने का फॉर्मूला है। बट एक और फॉर्मूला है SN का, उस फॉर्मूला को कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे और कैसे, SN इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। A का मतलब फर्स्ट टर्म, L का मतलब लास्ट टर्म। तो इस AP में कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, सो सम ऑफ 5 टर्म्स, n का जगह 5, फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म का मतलब क्या होगा 13। लेकिन ये फॉर्मूला तभी हम लोग यूज कर सकते हैं जब लास्ट टर्म अवेलेबल हो, लास्ट टर्म यहाँ 13 अवेलेबल है। सो 5/2, 13 प्लस 5 क्या 18, सो 2 9 जा कैंसिल हो गया 45। सो दोनों से ही आंसर सेम आएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तीनों फॉर्मूला को यूज करके ऑलमोस्ट सारा सम्स हम लोग AP का कर सकते हैं। अब हम लोग सम से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फाइंड द 35th टर्म ऑफ द AP, 35th टर्म। तो AP यहां दिया हुआ है, सॉल्यूशन AP को पहले नोट कर लिए, 9 13 17 21 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म AP का क्या है 9, कॉमन डिफरेंस क्या है 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4, ऑलवेज 4 आएगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, nth टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू D। क्या पूछ रहा है 35th टर्म, तो आपको n का जगह 35 पुट करना है। 35th टर्म का क्या वैल्यू है, जैसे फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, फोर्थ टर्म हुआ, तो 35th टर्म का क्या वैल्यू होगा, n का जगह 35 पुट करना है। तो n का जगह 35, तो 35 माइनस 1 क्या हो गया 34। सो A का वैल्यू आप पुट कर देना है यहाँ 9, और D का वैल्यू पुट करना है, D का क्या वैल्यू है 4। सो 9 प्लस, इसको इंटू करना है 145, 35th टर्म का वैल्यू हो गया 145। नेक्स्ट सम से, इज 184 अ टर्म ऑफ द AP, मतलब AP 3 7 11 15 डॉट 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 मतलब चलते जा रहा है। तो इस AP में क्या कोई ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू 184 होगा, ये चेक करना है। इज 184 अ टर्म ऑफ द AP। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। nth टर्म का क्या फॉर्मूला है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, फॉर्मूला यूज करेंगे। और nth टर्म का वैल्यू हम लोग ले लिए, एज्यूम कर लिए कि 184 क्या है nth टर्म का वैल्यू है, तो nth टर्म का वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लिए कि 184 है। इसको सॉल्व करने के बाद यदि n का वैल्यू नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल 1 2 3 4, तब तो पॉसिबल है। लेकिन सॉल्व करने के बाद n का वैल्यू फ्रैक्शन आ जाए, नेगेटिव आ जाए, डेसिमल आ जाए, तब तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज n ऑलवेज क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो बोल रहा है इज 184 अ टर्म ऑफ द AP, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि यस nth टर्म हम ले लिए 184, और फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। A का वैल्यू क्या है 3, n तो यहाँ n रहेगा, D का वैल्यू क्या हुआ 7 माइनस 3 4। इसको सॉल्व करके n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, किस तरह का वैल्यू आ रहा है। तो 4 इंटू n 4n, 4 इंटू 1 4, और 184, 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4n, और 184 माइनस 1 इधर आ जाएगा प्लस 1, 185, 185 इक्वल टू 4n। सो n इक्वल टू 185/4। सो n का वैल्यू क्या हो रहा है 185/4, मतलब 4 से हम डिवाइड करते हैं तो इस तरह का कुछ वैल्यू आ रहा है 46 1/4। n का वैल्यू फ्रैक्शन आ जा रहा है। n का वैल्यू फ्रैक्शन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, वो काउंटिंग नंबर होगा 1 2 3 4। तो आप लिखेंगे देयरफॉर नो 184 इज नॉट अ टर्म, 184 इज नॉट अ टर्म, माने कोई ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसका वैल्यू 184 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सम्स। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो 2 डिजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है, 2 डिजिट नंबर्स तो 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन 10 डिविजिबल नहीं है 6 से।
तो 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6 वो आपको नोट करना है। 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6 आर, स्टार्ट कहां से होगा, 12 से स्टार्ट होगा। 12 के बाद क्या, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24 डॉट डॉट डॉट। लास्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है, बट 99 तो 6 से डिविजिबल नहीं है, तो लास्ट 2 डिजिट नंबर 6 से डिविजिबल है 96, 16 6 है 96। तो ये सारा नंबर में जो है वो एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। 18 माइनस 12 6, 24 माइनस 18 6, ऑलवेज 6, दैट मींस ये एपी है। सो फर्स्ट टर्म क्या है 12, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 18 माइनस 12 6। मान लो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो लास्ट वाला जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म। nth टर्म 96 है, इसको nth टर्म बोलते हैं लास्ट टर्म को। सो nth टर्म इक्वल टू 96। आपको nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 96। a और d का वैल्यू पुट करना है, a का वैल्यू 12, d का वैल्यू 6, 96। सो 6 इंटू n, 6n माइनस 6 और 12 माइनस 6 6, 6 प्लस 6n 96, 6n इक्वल टू 96 माइनस 6, 6n इक्वल टू 90, n इक्वल टू 90 बाई 6, 15। That means there are 15 terms which are divisible by 6. There are 15 two-digit numbers which are divisible by 6. Okay. Next sums. Number 4. Find the sum of the AP. 34, 32, 30 plus dot 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 10. तो इस AP में देख रहे हैं डिक्रीजिंग है, मतलब वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 34, फर्स्ट टर्म 34 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 32 माइनस 34, दैट मीन्स निगेटिव आएगा -2। सो 32 माइनस 34 -2 आया। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, पहले सम को फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो खोजना होगा। तो लास्ट वाला जो वैल्यू है उसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म 10। मान लो नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो nth टर्म क्या हो गया, लास्ट वैल्यू 10। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a का वैल्यू 34 और d का वैल्यू क्या हुआ -2, 10 -2n माइनस माइनस +2 और 34 + 2 36 माइनस 2n इक्वल टू 10 और 36 10 इधर आएगा -10 इक्वल टू 2n। सो 2n इक्वल टू 26, n इक्वल टू 26 बाई 2 और n इक्वल टू 13। 2 से कैंसिल होगा 13, मतलब इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितना 13, 1 2 3 4 डॉट 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 13 टर्म्स होगा। इसके बाद हम लोग सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो सम ऑफ 13 टर्म्स n इक्वल टू 13, 13/2। फर्स्ट टर्म क्या है 34 और लास्ट टर्म क्या हो गया 10। ये फॉर्मूला तभी यूज कर पाएंगे जब लास्ट टर्म का वैल्यू पता हो। 34 प्लस 10 44, 2 से कैंसिल हो गया 22, 13 से इंटू करना है 286, आंसर हो गया, डन। नेक्स्ट सम्स नंबर 5। नंबर 5 में इसको फाइंड द सम, इसका क्वेश्चन है फाइंड द सम। बट इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि दो एपी है, फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी, दो एपी मिक्स किया हुआ है। तो फर्स्ट एपी को अलग करना है। फर्स्ट एपी क्या होगा, पहला वाला एपी 5, 5 के बाद +9, +9 के बाद +13, +13 के बाद +17 प्लस डॉट 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 लास्ट क्या है 81, मतलब जितना पॉजिटिव वैल्यू है वो पहला एपी हो गया, एपी। और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का 5 है। कॉमन डिफरेंस क्या है देख पा रहा, 9 - 5 4, 13 - 9 4, एवरीवेयर 4 है डिफरेंस, मतलब एपी है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम सपोज n ले लिए, नंबर ऑफ लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, तो लास्ट वाला जो वैल्यू है उसको nth टर्म बोलेंगे। nth टर्म इक्वल टू 81। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a का वैल्यू हो गया 5,
n माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है 481, सॉल्व करके n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि सम तभी होगा ना जब नंबर ऑफ टर्म्स कितना वो मालूम होना चाहिए। 4 इंटू एन 4n माइनस 4 इक्वल टू 81 और 4n प्लस 1 इक्वल टू 81, सो 4n इक्वल टू 81 माइनस 1 80 और n इक्वल टू 80 बाई 4, सो n इक्वल टू आ रहा है 20 कैंसिल करने के बाद। तो सम, इसके बाद अब सारा एपी जितना टर्म्स है उसको ऐड करना है। तो सम का फॉर्मूला n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 20 टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 डॉट 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 20 टर्म्स है, n का जगह 20, फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 81 है। सो 20 बाई 2 10, 81 प्लस 5 86, 86 को 10 से इंटू करेंगे 860, मैंने इसका सम 860 आया। अब हम लोग सेकेंड एपी को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एपी का सम कितना है 860, इसको नोट करके हम लोग रख लिए 860, फर्स्ट एपी का सम 860। अब सेकेंड एपी को सॉल्व करेंगे। सेकेंड एपी क्या हो रहा है इसमें, सेकेंड एपी जो निगेटिव वाला है माइनस 41, माइनस 39, माइनस 39 और नेक्स्ट है माइनस 37 डॉट 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 माइनस 3, माइनस 5 लिखे या ना लिखे, लास्ट टर्म लिखना है आपको माइनस 3। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है माइनस 41, कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है माइनस 39 में माइनस 41, नेगेटिव है इस तरह से लिखना है ना। सो माइनस 39 माइनस माइनस क्या प्लस 41, मतलब 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, इसमें भी इसको माइनस करेंगे 2 ही आएगा डिफरेंस। फिर लास्ट वाला जो टर्म है उसको हम लोग nth टर्म लेंगे, nth टर्म क्या हो गया माइनस 3। फिर nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 3, a का वैल्यू माइनस 41, नंबर ऑफ टर्म्स खोजना है n का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 माइनस 3 और माइनस 41 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3। सो 2n माइनस 41 माइनस 2 माइनस 43 माइनस 3 और 2n इक्वल टू माइनस 43 उधर पॉजिटिव हो गया, सो 2n इक्वल टू 40, n इक्वल टू 40 बाई 2 20, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 20 आ गया। तो सम का फॉर्मूला यूज करना है n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n कितना है 20 टर्म्स है, इसमें भी 20 टर्म्स है, सो 20 बाई 2 फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 41 और लास्ट टर्म का जो वैल्यू आ रहा है माइनस 3, सो 10 ये हो गया माइनस 44, मतलब माइनस 440 आ रहा है इसका सम। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा टोटल सम, देयरफॉर टोटल सम होगा, पहला एपी का जो सम आया था 860 और दूसरा एपी का जो सम है वो क्या है माइनस 440, इसको आपको ऐड कर देना है 860, एक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 420 फाइनल आंसर होगा माइनस करने के बाद, ये फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।